उस संबंध तत्व को ही सबसे पहले श्रीमद् भागवत में कहा गया। प्रथम स्कंद, दूसरा अध्याय, 11वां श्लोक। इसमें तत्व वही एक ही है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसका अन्वय लगाओ। तत्वविदः माने जो लोग जानने वाले हैं तत्व के, तत्तत्वम् उस सार तत्व को, वो क्या है? ज्ञानम अद्वयम, अद्वय ज्ञान है, ऐसा वदंती माने कहते हैं। तत्ववेत्ता लोग उस तत्व को अद्वय ज्ञान ऐसा कहते हैं। वो 3 रूप से अनुभूति में आता है। पहला ब्रह्म, इति लगा दिया, मैंने अलग अलग। दूसरा है परमात्मा इति, तीसरा है भगवान इति। उस अद्वय ज्ञान तत्व का संबंध तत्व का कह लो या अद्वय ज्ञान तत्व को, उसका आविर्भाव 3 रूप से होता है। पहला है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान। इसको कई जगह कहा गया। प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद जी ने 33वें श्लोक में कहा है, उस संबंध तत्व को जिसका आविर्भाव 3 रूप में होता है, एतत् संसूचितम् ब्रह्मंस तापत्रय चिकित्सितम् यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। 3 प्रकार के ताप हम लोगों को अनादिकाल से सता रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, देते आए हैं और देते रहेंगे। इसका इलाज क्या है? चिकित्सा। बोले ईश्वर में या भगवान में या ब्रह्म, इनमें किसी में अपने कर्मों, समस्त कर्मों को जीव भावित कर ले, बस यही इसकी चिकित्सा है, इलाज है।
हमारे कर्म भगवान या ब्रह्म या ईश्वर में भावित नहीं हो रहे हैं। हम लोगों के कर्म माया में या भोग में इनमें भावित हो रहे हैं। इसलिए बिना चिकित्सा के रोग कभी खत्म नहीं होगा। यही एकमात्र इलाज है। अपना हर कर्म ब्रह्म में या ईश्वर में या भगवान में भावित कर लो, भवसागर खत्म, माया शक्ति खत्म। ये नारद जी ने व्यास जी को शिक्षा दिया था कि तुमको जो अशांति है, व्यास भगवान थे, देवता हो चाहे अवतार हो, सबके लिए एक ही रास्ता है। जब तक समस्त कर्मों को भगवान में भावित नहीं करेगा, जलता रहेगा, भवरोग बढ़ता रहेगा। चाहे देवता हो चाहे व्यास जी अवतार हैं, ये नियम सर्वत्र लागू है। एतत् संसूचितम ब्रह्मंस तापत्रय चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। 3 नाम दिए गए। ब्रह्म, यहां जो 1-2-11 में वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम, जो अद्वय ज्ञान है उसका आविर्भाव पहला है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान। ये उस अद्वय ज्ञान संबंध तत्व के आविर्भाव के 3 रूप हैं। अब ये समझो कि तीनों में क्या फर्क है, 3 नाम क्यों दिए गए। देखो, आनंदम ब्रह्म, वेद में एक मंत्र आता है, ब्रह्म क्या है? आनंद ही ब्रह्म है। या रसो वैसह, रस ही भगवान है। सह माने वह, रसम यहेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। उसी को पाने के बाद आनंदी भवति, चिवी प्रत्यय है। न आनंदः आनंदः
और अनानंदः आनंदी भवति। च्वी प्रत्यय कहते हैं जो चीज अभूत तद्भावे, एक सूत्र है पाणिनि का, जो पहले वैसा नहीं था और फिर वैसा हो गया। अभूत तद्भावे, अभूत माने वैसा नहीं था और आनंद नहीं था, उसको प्राप्त करने के बाद आनंदी भवति। तो आनंद या रस ही अद्वय वस्तु है, अद्वय ज्ञान वस्तु है, यानी संबंध तत्व है। अब 3 नाम क्यों दिए गए, इसका कारण सुनो। पहला नाम है ब्रह्म। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। पहला नाम है ब्रह्म, दूसरा नाम है परमात्मा, तीसरा है भगवान। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये 3 नाम क्यों दिए गए? जैसे गूंगे आदमी को लड्डू दिया, वो खा रहा है, बोल नहीं सकता, उससे पूछो गूंगे बाबा कैसा है, तो ओ मतलब अपने आनंद को इशारे में बताता है, बहुत अच्छा है। आनंद का अनुभव हुआ, लेकिन वो आनंद 2 प्रकार का होता है। एक मूर्त, दूसरा अमूर्त। मूर्त आनंद कहते हैं जिसमें मूर्तत्व धर्म होता है, मूर्ति दिखाई पड़ती है, बोलती है। मूर्तत्व धर्म आने से वो मूर्त आनंद हो जाता है। और जिसमें मूर्तत्व नहीं है वो अमूर्त आनंद है। तो अमूर्त आनंद को ब्रह्म कहा गया। उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है, वो केवल अनुभव किया जाता है। जैसे लड्डू खाते हैं तो उसका आनंद हमको मिलता है, वो अमूर्त आनंद है। माया में भी यही बात है। विषय भोग में पहले अमूर्त आनंद मिलता है, क्षणिक। और मूर्त आनंद क्या है? नारी विष्णु माया प्रगट। स्त्री को माया का प्रगट आनंद कहा गया। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। उसको छोड़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि
स्त्री में मूर्तत्व भी है या पुरुष में शरीरों में और अमूर्तत्व भी है। मनुष्य स्त्री के पीछे या स्त्री पुरुष के शरीर के पीछे जह्याद यदर्थे स्वप्राणान अपने प्राणों को छोड़ देते हैं और माता पिता गुरुओं को भी मार डालते हैं। ये बात 7वें स्कंद में कही गई है। जह्याद यदर्थे स्वप्राणान हन्याद वा पितरम गुरुम। 7 स्कंध 14वां अध्याय 12वां श्लोक। मनुष्य माया नारी विष्णु माया प्रगट माया है। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। लड़की का ब्याह होता है, मां बाप पीहर सहेली सब छोड़ देती है। क्यों? कि माया का प्रकट विषयानंद उसको मिल गया। मूर्त आनंद है माया का। पुरुष या स्त्री, इसके लिए मनुष्य प्राण छोड़ देता है। हन्याद वा पितरम गुरुम, माता पिता को मार डालता है, गुरु को भी मार डालता है। तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जह्याद, उस स्त्री में या उस पति के शरीर में स्वत्व मन मेरापन जो छोड़ देता है वो भगवान को जीत लेता है। यस्तेन यजितो जितः, भगवान को जीतने का रास्ता माया का जो मूर्तत्व आनंद है उसको छोड़ना। यही बात कई जगह कही गई। अप्येकात्मनोदाराम नृणाम सत्वगृहो यतः। मनुष्य स्त्री में नृणाम स्वत्वग्रह या स्त्री में पुरुष में स्वत्व मेरापन जो रखते हैं वो बड़ा कठिन है छोड़ना। ये तो माया के आनंद की बात बताई। अब आगे चलो। ये आनंद तो आनंद नहीं है, आभास है। आनंद का केवल आभास मात्र है दुख। लेकिन उस दुख में सुखाभास होता है। उस सुखाभास में इतनी शक्ति है कि मनुष्य मर जाता है, अपने प्राण छोड़ देता है, मां बाप को छोड़ देता है, गुरु को छोड़ देता है। जबकि
दुख है विषय, विष है, विषाक्त भोजन है। जैसे कोई लड्डू बड़ा मीठा है, उसको खाने वाला मरेगा ही। भीमसेन को दुर्योधन ने विष दिया था। वायुपुत्र थे, इनमें ऐसी शक्ति थी कि कौरव 100 थे, 20-20 को एक साथ पकड़ के नचा देते थे, 50-50 कौरवों को एक साथ पकड़कर घुमाते थे। जब लड़के थे तभी कौरवों ने सोचा कि ये अभी से ही हम लोगों को मारता है, जिसमें ताकत होती है उसमें विवेक नहीं होता। भीमसेन एक साथ 50-50 कौरवों को पकड़ लेते थे लड़कपन में, और उनको छोड़ते नहीं थे। तो सब कौरवों ने सोचा कि अभी ये इसके हाल हैं तो आगे क्या होगा, इसको खत्म कर देना चाहिए। भीमसेन पेटू बहुत थे, खाते बहुत थे। तो दुर्योधन ने सोचा, सबने, कि इसको लड्डू बहुत प्रिय है, लड्डू में जहर दे दो, खत्म झगड़ा। तो बड़े प्रेम से गए भीमसेन के पास, भैया भीम, तुम हमारे बड़े प्यारे हो, हम तुम्हारा निमंत्रण करना चाहते हैं। भीमसेन बड़े खुश भये, बोले वाह, जैसे हम लोग साधु लोग खुश हो जाते हैं चिट्ठी पा करके, वैसे ही भीमसेन भी खुश हो गए। और गंगा के किनारे, हस्तिनापुर गंगा का किनारा था, वहीं एक कुंज में भीमसेन का निमंत्रण किया और विषाक्त लड्डू बनाए और भीमसेन को बैठाल करके खिलाया। भीमसेन खाने लग गए और खाते जाएं, वो देते जाएं। इतना स्वाद था उस लड्डू में कि अकेले ही सब खा गए। खाने के बाद तीव्र विष था, आंखें उलट गईं, मर गए। मरने के बाद कौरवों ने सोचा अब पता नहीं पड़ना चाहिए किसी को, तो उन्होंने उनका हाथ पांव बांध दिया और गंगा जी के पानी में फेंक दिया कि डूब जाएगा, किसी को पता ही नहीं पड़ेगा कि विष दिया गया। जैसे कोई आदमी मर्डर करता है और मर्डर पता न पड़ पावे, किसी को इस ढंग से करता है। भीमसेन गंगा जी के पानी में डूब गए।
लेकिन जाको राखें साइयां, मार सके ना कोई। उस पानी में, वो पानी पाताल तक जा रहा था भगवान की इच्छा से। बह करके पाताल में पहुंचे। पाताल में सर्पों ने काटना शुरू किया। पॉइजन किल्स पॉइजन, जहर जहर को मार देता है। तो सर्पों ने जब काटना शुरू किया, विष तो ऐसा था, अमोघ था। दुर्योधन ने ऐसा विष दिया था जो कभी उतर न पावे। लेकिन सर्पों ने काटना शुरू किया। काटते काटते उस विष ने उनके उस विष को मार दिया और भीमसेन होश में आ गए। होश में आने के बाद उनमें शक्ति तो थी, उस सर्पों को पटकने लग गए, पटक पटक के पिछाड़ने लग गए। अब सब सर्प घबराए, ये कौन आ गया, एक भी जीवित नहीं छोड़ेगा। वो लोग वासुकी के पास गए, सर्पों का राजा, और बोले ये कौन आ गया। नागलोक में कोई सर्प जीवित नहीं रहेगा। तो वो गए, उठ करके देखा भीमसेन थे। वो पहचान गए और भीमसेन को रोका, तुम हमारे रिश्तेदार लगते हो। उसी संबंध से नाना लगते थे, तुम ऐसा क्यों करते हो। भीमसेन ने कहा कि मैं क्या करूं, ये मुझे काट रहे थे। तो वासुकी जी बोले, ये इसी से तुम बच गए हो, नहीं बच नहीं सकते थे। ऐसा तीक्ष्ण विष था कि पृथ्वीलोक में इसको कोई उतारने वाला नहीं था। ये तो हमारे सर्पों ने ही तुमको जीवन दान दिया है, ये तुम्हारे जीवन दाता हैं, इनको नहीं मारो। भीमसेन बोले, ठीक है, हम इनको नहीं मारेंगे, लेकिन हमारे शरीर में आग जल रही है। एक तो उस विष से दूसरे सर्पों ने काटा, इस विष से हम कैसे इस आग को, और उसके कारण भूख लगी है, हम कैसे जिएंगे। उन्होंने कहा, इस नागलोक में कुंड हैं अमृत के, उससे तुम बच जाओगे। भीमसेन ने कहा, ठीक है, तो लाओ। वासुकी जी ने कहा, ये तुम्हारे सामने कुंड है, तुम जितना पी सको पी लो। घड़ा बड़ा से क्या उनका काम चलता,
वो कुंड में ही मुंह लगा दिया उन्होंने, 8 कुंड पी गए। 8 कुंड पीने के बाद फिर डकार लिया, स्वस्थ भये और बोले अब हमारा शरीर ठीक है, न गर्मी है, न भूख है, न नशा है, अब हम जाना चाहते हैं। वासुकी जी ने उनको भेज दिया, ये गंगा के किनारे प्रकट हो गए और उन्होंने आकर के पांडवों से मिले और बताया कि ऐसे ऐसे हमको विष दिया गया था, हम नागलोक पहुंच गए थे। वहां मामा जी ने 8 कुंड पिलाया अमृत का, तब इसकी गर्मी शांत भई। तो पांडवों ने कहा कि भैया इस बात को किसी से कहो मत। क्यों? हम लोग पराधीन हैं, हमारे बाप तो है नहीं, पांडु मर गए बहुत पहले, धृतराष्ट्र ने हमको पाला पोसा, अभी हम लोग आधीन हैं। तुम इस बात को कहोगे, फिर मारने का प्रयत्न कोई दूसरा ही लोग सोचेंगे, इसलिए इसको कहो मत। उन्होंने समझ लिया कि बात तो सही है, हम कहेंगे फिर खतरा है, दूसरे ढंग से मारने की सोचेंगे, तो इसलिए वो बात गुप्त रही। इसी को आचार्यों ने कहा है कि हम लोग विषाक्त भोजन कर रहे हैं, विषय विष हैं, ये अनंत काल तक को हमको मार डालते हैं, लेकिन मीठे ऐसे लगते हैं कि भीमसेन की तरह सब लड्डू खा जाते हैं, विषय छूटता नहीं है। तो ये उसमें भी रामायण में कहा गया, नारी विष्णु माया प्रकट, पुरुष के लिए स्त्री का शरीर, स्त्री के लिए पुरुष का शरीर, ये मूर्त रूप धर के आता है, मूर्तानंद है। और जो विषयानंद है वो अमूर्त है, अनुभव में होता है, लेकिन मनुष्य समझता है कि स्त्री के शरीर से ही आनंद है, स्त्री समझती है पुरुष के शरीर से ही आनंद है। नारी विष्णु माया प्रकट, प्रकट माने मूर्तत्व धर्म आ जाने से न पुरुष स्त्री को छोड़ता है, न स्त्री पुरुष को छोड़ती है, क्योंकि उसमें मूर्तत्व धर्म आ गया। इसी तरह से आगे चलो, भगवान का जो आनंद है उसमें 2 उसके रूप हैं, मूर्तत्व अमूर्तत्व। जब भगवान में मूर्तत्व धर्म आ जाता है तब वो भगवान बन जाता है, और जो अमूर्तत्व रूप है वो ब्रह्म है।
इसको समझाने के लिए आचार्यों ने विषाक्त भोजन का उदाहरण दिया कि जैसे भीमसेन सब लड्डू खा गए, एक भी उन्होंने छोड़ा नहीं, वैसे ही मनुष्य जीवन की अंतिम श्वास तक भोग भोगना चाहता है और मर जाता है, भोग नहीं छूटता। यद्यप वो विष है। अभी हमने भागवत का श्लोक बताया, प्राण छोड़ देता है। 7, 14, 12 प्राण छोड़ देगा, भोग नहीं छोड़ेगा। जयाद यदर्थे स्वप्राणं हन्याद वा पितरम गुरुम। पिता माता को भी मार डालता है। ये बात कई जगह लिखी है। भोग की शक्ति ऐसी होती है कि मनुष्य अपने मां बाप को मार डालता है, गुरु को भी मार देता है, और जैसे 14वें श्लोक में अभी 7, 14, 12 यही बात 9वें स्कंद में भी लिखी हुई है। 14वें अध्याय में भोग में इतना आकर्षण है। 9, 14, 37 स्त्रियों यह करुणा क्रूरा दुर्मर्षा प्रिय साहसा घ्रंत्यल भारते भी विश्रब्धम पतिम भ्रातरम अप्युत। स्त्रियां बड़ी क्रूर होती हैं, प्रिय साहस, भोग के पीछे इतना हिम्मत कर लेती हैं, घ्रंति मार डालती हैं, पति को भी मार देती हैं। विश्रब्धम जो विश्वास करता है अपनी स्त्री पर, और सगे भाई को भी मार डालती हैं। ये सब गलत नहीं लिखा है। कुछ साल पहले एक घटना यहीं ब्रज में घटी आसपास, नाम नहीं बताएंगे। एक स्त्री ने, लड़की ने अपने पति को ही मरवा दिया। आश्चर्य है कि उसका संबंध उसके ससुर से था। बाप ने बेटे को काट काट डाला और बहुत दिन बाद पता पड़ा ये घटना यहीं ब्रज में घटी है। भाई को मारने की घटना मथुरा में घटी है। ये सब जो लिखा है सब सही है। घ्रंत्यल पार्थे पी विश्रद्धम पतिम भ्रातरम अप्युत। क्योंकि नारी विष्णु माया प्रकट, ये माया का प्रकट आनंद है स्त्री या स्त्री के लिए पुरुष। उसको छोड़ना भगवान को जीतना है। यस्तेन अजितः जितः। इस आकर्षण को जो छोड़ देता है वो भगवान को जीत लेता है। यद्यादिदर्थे स्वप्राणन 7, 14, 12
प्रकट माया को जीत लिया उसने, क्योंकि माया का प्रकट रूप है शरीर, मूर्त आनंद है। यद्यप क्षणिक आनंद है लेकिन मूर्त आनंद है, इसको छोड़ नहीं सकता प्राणी। जो छोड़ देता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। देखो, इसका भी प्रमाण बता देते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि साधु बनना बेवकूफों का काम है। भोग छोड़ते हैं, माँ बाप छोड़ते हैं, जमीन जायदाद छोड़ते हैं। गोपियों ने कहा है भ्रमर गीत में, बहवा विहंग इव भक्षचर्याम चरंती। ये गोपियों ने कहा है भ्रमर गीत में कि देखो, कृष्ण रस ऐसा है, 47 का 18 दशम स्कंद, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, सकृत अधन विधूदक ध्वद्म धर्मा विनिष्ठा, सपति गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना, बहव ये विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। गोपियां कहती हैं इस कृष्ण की लीला को, यह है तो पीयूष अमृत, लेकिन विप्रुट इसकी एक कणिका, सकृत एक बार कोई कृष्ण रस अदन माने पी ले खा ले तो उसके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। विधूत द्वंद्व धर्मा, राग द्वेष नष्ट हो जाता है। विषयों से राग, विषयों के अप्राप्ति में द्वेष, ये दो हैं द्वंद्व, ये आदमी को पकड़े हुए हैं। ये दोनों नष्ट हो जाते हैं भगवान के एक बूंद आस्वादन से। फिर वो सपदि गृह कुटुंबम, अपने घर कुटुंब में माँ बाप बहन भाई सब आ गए। दीनम, वो गरीब हैं लेकिन उनको छोड़ करके दीन हो जाता है और भिक्षा मांग करके खाता है, जीवन बिताता है। ये गोपियों ने कहा कि ऐसे बहुत से हैं जो भिखमंगे बन गए, जीवन भर भीख मांगते हैं, क्योंकि एक बूंद मिल गई है उनको। वो बूंद ही अमृत है और उसका भगवान ऋणी हो जाता है। इसका प्रमाण देख लो, जिसमें लोग बहकाने वाले बहकाते हैं। कोई साधु बनता है तो डरवाते हैं कि तुम जन्म भर क्या खाओगे, क्या पियोगे। तो भगवान ने कहा दशम स्कंद में 32वें अध्याय में 21वां श्लोक, हे गोपियों, तुमने मेरे लिए छोड़ा एवं मदर्थोर्जित लोक वेद। मद मने मेरे, अर्थ मने लिए, उज्जित मने छोड़ा है, लोक मने संसार, वेद माने वेद के धर्म,
माता पिता ये सब ईश्वर हैं। तुमने मेरे लिए छोड़ा, लोक छोड़ा, यानी संसार का भोग, और वेद छोड़ा, माता पिता आदि। स्वानाम माने और भी जो तुम्हारे मनुष्य छोड़ता है, कुटुंब, परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, ये स्वानाम में है। तो इसलिए मैं ऋणी हो गया हूं। मैं यहां से तुमको छोड़ के चला गया था। मई अनुवृत्तये, कि तुम्हारा मन मेरे में रहे। तुमने इतना त्याग किया, ऐसा नहीं है कि फिर तुम निराश चली जाओ। मैं परोक्ष रूप से तिरोहित माने छिपा हुआ तुम्हारा भजन कर रहा था। इस विश्वास पर हम लोग चले हैं, ये समझ लो सब लोग। जब मनुष्य त्याग के साथ, सच्चाई के त्याग, ऐसा नहीं झूठा त्याग, हम हैं त्यागी लेकिन लड्डू दास पेड़ा दास हैं, अठन्नी चवन्नी दास हैं पैसे के लिए, ये नहीं। उचित सच्चा त्याग होना चाहिए। तो भगवान वो स्वयं उसका भजन करता है, परोक्ष दिखाई नहीं पड़ता। भगवान के लिए जब मनुष्य त्याग करता है तो परोक्ष रूप से भगवान तिरोहित माने छिप करके उसका भजन करता है। मां माने नहीं, असूई तुम माने तुम दोष मुझ में मत दो, तुम तो हमारी प्यारी हो, प्रियम प्रिया, मैं तुम्हारा प्यारा हूं और तुम्हारे इस त्याग का मैं ऋणी हूं। 22वां श्लोक, न पारे हम निर्बद्ध संयुजाम, तुम्हारा संयोग निर्बद्ध है, कोई हेतु लेकर के संयोग नहीं हुआ है। हम तुम्हारे इस ऋण को ना माने नहीं, पारे माने समर्थ नहीं हूं चुकाने के। तुमने मेरा भजन किया, दुर्जर गेह श्रृंखला, गेह श्रृंखला माने घर की आसक्ति, दुर्जर माने हम लोग मर जाएंगे, चिता पे फूंक जाएंगे, आसक्ति नहीं फूकती है। लेकिन उस आसक्ति को तुमने तोड़कर दिखाया, संपृष्ठ्य, अच्छी तरह से काट दिया। दूसरा प्रमाण और ले लो। ये तो कहोगे गोपियों के लिए है, मनुष्य रास्ता निकाल लेता है बचत का। ये मार्ग सत्य है, मूर्ख लोग नहीं समझते। वे साधु बनना दुर्भाग्य समझते हैं। तो ये दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है। 9वें स्कंद में 4थे अध्याय में दुर्वासा से भगवान ने कहा है, 9:4:65 दुर्वासा
दुर्वासा जी शंकर हैं। मैं तुमको छोड़ सकता हूं, भक्तों को नहीं छोड़ सकता हूं। कैसे भक्त? 64वां श्लोक पहले समझ लो। बहुत से साधु लोग इसको रटते हैं। भगवान 63 से चलो, भक्तों के अधीन हैं, अस्वतंत्र गुलाम की तरह हैं। साधुओं ने उनके हृदय को पकड़ लिया और भगवान बोले, इन भक्तों के बिना ना हम आत्मानम आशा से, मैं अपनी भी आशा नहीं करता। भगवान इतना ऋणी हो जाता है, मत भक्तई साधुभीर बिना, लक्ष्मी को भी मैं नहीं चाहता। श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मण येषाम गतिरहम परा। कैसे भक्त जिनकी परागति मैं ही हूं, इसी जन्म में भगवान को जीत लेता है भक्त। अगर भगवान को ही परागति बना ले, हम जैसे लोग बना नहीं पाते, लड्डू पेड़ा दास बने रहते हैं, अठन्नी चवन्नी दास बने रहते हैं। साधु बन करके रुपया पैसा संग्रह करते हैं, घर बेकार में छोड़ा। भगवान को जीतने का रास्ता मिल गया था, लेकिन भगवान को परागति नहीं बना पाए। परागति कैसे बनता है? 65वां श्लोक देखो। जो लोग दारा, स्त्री, अगार, महल दुमहले मकान, पुत्र बेटा बेटी, आप्त माने माता पिता, और प्राणों को भी, वित्त माने पैसा, इमम माने इस संसार को, परम माने परलोक कि मर के कहां जाएंगे, सब छोड़ दिया। इसको परागति कहते हैं। साधु बने तो ऐसा बने कि भगवान को जीत ले। परागति में अगर पहुंच जाओगे तो भगवान की प्रतिज्ञा है, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा, इनको सबको छोड़ करके माम शरणम याता, मेरे शरण में आया है। कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं, क्योंकि उनकी परागति में ही है। मई निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शना, उनका हृदय मेरे में बंध गया है, हमारा नहीं बंधा है। हम तो लड्डू दे करके, बर्फी दे करके मुंह में पानी आ जाता है। मेरे में उनका हृदय बंधा हुआ है। साधु हैं, मुझको वश में कर लेते हैं। जैसे सती स्त्रियां पति को वश में कर लेती हैं। वो इतने बड़े त्यागी होते हैं। मत सेव्या, मेरी सेवा से चारों प्रकार की मुक्तियां आती हैं, उनको नहीं ग्रहण करते हैं। कुतोन्यत काल विद्रुतम, फिर सारा संसार, यह संसार क्या गरीब क्या राजा, सभी काल का खाजा। गरीब हो चाहे राजा हो, काल का कलेऊ है। काल विद्रुतम माने
काल खा जाता है सारे संसार को। क्या गरीब क्या राजा, सभी काल का खाजा। ये सारा संसार, इसकी क्या चढ़ाई। चारों प्रकार की मुक्तियां जो बताया गया है, सालोक्यादि चतुष्टयम, ये चारों प्रकार की मुक्तियां क्या हैं, कल बताएंगे। आज तो सिर्फ यही बताया कि वो अद्वय ज्ञान तत्व मूर्त रूप में भगवान है, अमूर्त रूप में ब्रह्म है। जय श्री राधे।